हेलो दोस्तों, आज हम देख रहे हैं क्लास 9th के चैप्टर 1 के MCQs, जिसका नाम क्या है, नंबर सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैन वी राइट ज़ीरो इन द फॉर्म ऑफ P/Q? क्या हम ज़ीरो को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं? ये चीज़ पूछी है। बड़ी सिंपल सी चीज़ करनी है इसके लिए हमको। भाई ज़ीरो है, ठीक है, तो ज़ीरो के अपॉन में 1 तो लिख ही सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। तो भाई बन गया ना P/Q का फॉर्म, बन गया कि नहीं बन गया बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा, यस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरी रैशनल नंबर इज, ठीक है, इसमें नंबरिंग आप लोग देखते हैं ना। एवरी रैशनल नंबर इज, सारे के सारे रैशनल नंबर क्या होते हैं? तो देखो इसके लिए बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर के बाद आते हैं होल नंबर, ठीक है। होल के बाद आते हैं क्या, इंटीजर्स, ठीक है। अच्छा, अब इंटीजर्स के बाद क्या आते हैं? इंटीजर्स के बाद क्या आते हैं? रैशनल नंबर। फिर रैशनल के बाद क्या आते हैं? इर्रेशनल नंबर। और ये दोनों को अगर हम मिला दें तो बनते हैं हमारे क्या, रियल नंबर्स, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। एवरी इरेशनल नंबर, यहाँ पर लगा दो आप अंडर कि किसके अंदर है। तो एवरी रैशनल नंबर, तो ये है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर किसके अंदर है? देखो आप, रैशनल नंबर रियल के अंदर है ना। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये डी, क्योंकि देखो ये है रैशनल नंबर ये, और ये रैशनल नंबर इस रियल वाले के कहाँ पर है, अंदर है, ठीक है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि एवरी रैशनल नंबर इज रियल नंबर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। यहाँ देखिए, रूट 36 इज, देखो जब भी रूट लगा हो तो वो इर्रेशनल होगा, पर चेक कर लेना। जैसे मैंने कहा भाई रूट 36, तो 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 × 6, मतलब इस रूट के अंदर 2 टाइम 6 आया तो मैं बाहर निकाल दूंगा, तो ये हो जाएगा 6। पर 6 कैसा नंबर है बताइए? 6 तो रैशनल है ना। तो रूट 36 रूट देखकर आपको लगेगा कि इसको रैशनल कर दो, पर नहीं, इसको ब्रेक करके देखिएगा तो इसके अंदर से क्या निकल आया भाई, 6। और 6 कैसा है, रैशनल, ठीक है। तो रूट वाले नंबर को ब्रेक करके देखो, अगर रूट हटने के चांसेस हैं, रूट हट जाए तो फिर वो रैशनल कहलाता है, ठीक। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इर्रेशनल नंबर? इनमें से कौन सा इर्रेशनल है ये बताना है, ठीक है। तो देखो रूट 9 है, रूट 9 को मैं लिख सकता हूँ भाई 3 × 3, मतलब ये 3 बाहर निकाल देगा, मतलब रूट 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3। रूट 20/5 की बात करते हैं, 5 बन जा 5, 5 4 जा 20, मतलब ये बचा रूट 4, है ना भाई। 5 से 20 को कट कर दिया तो बचा रूट 4। अब रूट 4 को क्या मैं लिख सकता हूँ, 2 × 2, तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा भाई, 2। तो इस वाले को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2। ये भी क्या है, रैशनल, ये भी क्या है, रैशनल। इसको ब्रेक करते हैं। अच्छा पहले इसको कर लो भाई, ये जो रूट 100 है, रूट 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 × 10 100 होता है ना, तो यहाँ से 10 बाहर निकल आया, ठीक है। ये भी कैसा है, रैशनल है। पर इसकी बात करते हैं, 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 × 4, 4 को मैं लिख दूंगा 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। देखो यहाँ से सिर्फ क्या बाहर निकलेगा, 2, और रूट के अंदर क्या रह जाएगा, 3। तो आप देख रहे हो, जब हमने इसको सॉल्व किया तो नंबर आ गया, इसको सॉल्व किया तो नंबर आ गया, इसको सॉल्व किया तो एक और नंबर आ गया, पर यहाँ पर तो नंबर आया, पर वो नंबर किस में है, रूट में है, इसलिए ये कैसा होगा, इर्रेशनल होगा, ठीक है। तो जब भी रूट के अंदर वाली कोई वैल्यू हो और वो रूट से बाहर ही ना निकल पाए तो उसे हम इर्रेशनल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखो 3 + √3 एंड 3 - √3
क्या होगा भाई ये 3 + √3 एंड 3 - √3 इज इक्वल टू, देखो आप देखोगे अगर इसको ध्यान से तो वही सेम चीज़ प्लस की और वही सेम चीज़ माइनस की, मतलब मैं क्या इसमें ये वाला फार्मूला लगा दूँ a + b और a - b, सेम चीज़ प्लस की सेम चीज़ माइनस की, तो मैं इसको ऐसा कह सकता हूँ a² - b²। ठीक है, तो देखो ऐसा लिख सकते हैं ना हम इसको। तो भाई 3 + √3 एंड 3 - √3, अब क्या मैं इसको ऐसे फॉर्म में लिख दूँ a² - b², तो मैं इसको लिख दूँगा 3² - √3²। भाई स्क्वायर से रूट हो गया कट, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, स्क्वायर से रूट कट हो जाने के बाद यहाँ क्या बचा था 3, 9 - 3 कितना आएगा 6, तो कहाँ है आंसर 6, ये दिख रहा है। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। √6 × √27 इज इक्वल टू, भाई √6, तो आप √6 को ब्रेक करके क्या लिख सकते हो 2 × 3, और √27 को ब्रेक करके आप क्या लिख सकते हो 3 × 3 × 3, क्यों 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, है ना। और इसको देखो 2 × 3 = 6। अच्छा मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको हम एक रूट के अंदर भी लिख सकते हैं, 2 × 3 ये वाले लिख दिए, और ये वाले भी लिख दो 3 × 3 × 3। अब पेयर बनाएंगे, पेयर बनाएंगे तो भाई एक पेयर में से एक बाहर निकलता है, तो इस वाले पेयर में से 3 बाहर निकलेगा और इस वाले पेयर में से 3 बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा बेचारा ये 2, क्यों क्योंकि इसका पेयर तो नहीं बन पाया। सो 3 × 3 = कितना हो गया भाई 9 √2, क्या कहीं दिख रहा है आंसर 9 √2? यस, ये ए वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इर्रेशनल नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इर्रेशनल नंबर, इनमें से कौन सा इर्रेशनल है। देखो इर्रेशनल जब कभी ऐसे पूछे तो इर्रेशनल की पहचान होती है या तो रूट लगा हो, या तो फिर वो नंबर चलते ही जा रहा हो, जैसे मैंने कहा भाई 1.673247639275 ऐसे चलते जा रहा हो। अच्छा अब रूट लगाओ तो चेक कर लेना जैसे भी अपन ने पहले किया, और या तो ये नंबर चलते जा रहा हो। ठीक है, तो देखो हमने इसको देखा भाई ये तो रुक गया, मतलब ये हमारा आंसर नहीं है, ये रैशनल होगा। ये भी रुक गया, ठीक है, तो ये भी हमारा कैसा आंसर होगा रैशनल होगा। इरेशनल की पहचान क्या है, जो चलता जाए और रिपीट भी ना करे। तो ये तो देखो यहीं रुक गया, यहीं रुक गया, तो ये तो है नहीं आंसर। √27 और √225, तो देखो जब हम बात करते हैं √225 की तो रूट तो लगा है, पर चेक तो कर लो एक बार। तो देखो √225 क्या होता है, अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो देखो मैं इसको 5 से डिवाइड कर सकता हूं या 3 से कर दूं, है ना। 5 × 2 7, 7 × 2 9, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 7 = 21 बचा 1, 3 5 = 15, 3 2 = 6, 3 5 = 15, 5 5 = 25, 5 1 = 3 × 3 × 5 × 5 पेयर बन गया ना। तो इससे क्या निकलेगा 3, और इस वाले पेयर से क्या निकलेगा 5। क्या रूट के अंदर कुछ बचा, नहीं बचा भाई, ये तो 15 आ गया। तो ये कैसा नंबर हुआ, रैशनल हुआ, मतलब √225 क्या हो जाएगा रैशनल हो जाएगा। अब बचा क्या, यही ऑप्शन बचा है ना, √27। भाई √27 को अगर आप ब्रेक करोगे तो √27 मतलब क्या 3 × 3 × 3, तो भाई इस एक ही पेयर बस बाहर निकल पाएगा, ये 3, इस पेयर से एक 3 बाहर निकला, ये वाला 3 तो अंदर बच जाएगा ना। तो क्या आ गया 3√3, तो रूट है ना, बस। तो यही हमारा क्या है इर्रेशनल नंबर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इर्रेशनल, मैंने बताया या तो रूट देखो या तो वो नंबर रिपीट भी ना करे और चलता भी जाए। अच्छा जब बार लगाओ ना तो फिर तो वो कभी होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि बार का मतलब होता है किसी चीज़ का बार बार रिपीट करना, पर इर्रेशनल में तो रिपीटिशन होता ही नहीं है। तो हमारा ये वाला ऑप्शन भी कट,
हमारा ये वाला ऑप्शन भी कट। 0.14 इसलिए कट हो गया क्योंकि ये रुक गया है, टर्मिनेट भी नहीं होना चाहिए, रुकना भी नहीं चाहिए। देखो यही है वो महान आत्मा जो चलती भी जा रहा है, जो भटकती जा रही है। ये देखो, ये जो चलती भी जा रही है और रिपीट भी नहीं कर रही है ना, इसलिए ये हमारा आंसर है। तो इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जो चलते जाते हैं और रिपीट भी नहीं करते। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4 के बीच में कौन कौन से रैशनल नंबर आएंगे ये पूछा है। ठीक है, अब देखो भाई कितने रैशनल नंबर पूछे हैं? 3। अगर हमसे डायरेक्ट निकालने को पूछा तो फिर तो अलग मेथड थी, पर यहाँ पर देखो हम कैसे निकालें, समझना भाई। मैं क्या करूँ, कितने रैशनल नंबर पूछे हैं? 3। तो इसको 4 से डिवाइड कर देता हूँ, 4 से डिवाइड कर देता हूँ और 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 4 से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, 3 4 जा 12, 12/4, 4 4 जा 16/4। ठीक, अब देखो 12 से 16 तक जाना है तो 12 के बाद क्या आएगा? 13, 13 के बाद क्या आएगा? 14, 14 के बाद क्या आएगा? 15। तो देखो कौन से दिख रहे हैं? 13/4, 14/4, 15/4। अच्छा, आप बोलोगे कि हम इसको डिवाइड करके चेक नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो, डिवाइड करके भी। ठीक है, देखो 6 डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितना जाएगा? 3। उसको 3 और 4 तो नहीं चाहिए, उसको 3 और 4 के बीच में चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा कट हो गया। हो गया कि नहीं हो गया बताओ? देखो 12 डिवाइड बाय 4, 12 डिवाइड बाय 4 कितना होगा? 3, फिर से 3 दे दिया, तो ये भी नहीं होगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि देखो हमको नंबर चाहिए 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 नहीं चाहिए हमको, 3 और 4 के बीच में चाहिए है, 3 और 4 नहीं चाहिए। ठीक, पर ये तो देखो 12 डिवाइड बाई 4 फिर 3 दे दिया इसने, ये भी कट हो गया। यहाँ बात करते हैं, देखो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। हमको भैया 3 और 4 के बीच में चाहिए था, इसने तो 2 दे दिया, लो तो ये भी हमारा आंसर हो गया। बचा क्या? यही बचा। ठीक है, इसमें सबको डिवाइड करोगे सबको तो 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 ऐसे कुछ मिलता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन बिटवीन एनी टू नंबर्स, इन बिटवीन एनी टू नंबर्स देयर आर ओनली वन रैशनल नंबर, सॉरी, इन बिटवीन एनी टू नंबर्स, किसी भी दो नंबर के बीच में देयर आर वन रैशनल नंबर, टू रैशनल नंबर, इनफाइनाइट रैशनल नंबर और नो रैशनल नंबर। जैसे अभी हमने पढ़ा 3 और 4, ठीक है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा, तो ये पूछ रहा है कि भैया 3 और 4 के बीच में कितने रैशनल नंबर हो सकते हैं, ये बताओ कितने रैशनल नंबर होंगे। तो हम बोलेंगे कि भाई 3 और 4 जो है इनके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर हो सकते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि किसी भी दो नंबर के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, आया समझ में? आई होप कितना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। द इर्रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 2.5। ठीक है, तो देखो भाई इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। जैसे हमने कहा √9, √9 कितना होता है? 3। अच्छा, √16 कितना होता है? 4। √25 कितना होता है? 5। एंड √4 कितना होता है? 2। तो उन्होंने कहा 2 और 2.5 के बीच में चाहिए, मतलब कि देखो तो 2 एंड 2.5 इसके बीच में चाहिए, है ना। अगर एक अंदाज़ा लगाएं तो भाई √11 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर नहीं है। √5 देखो तो √4 और √9 के बीच में आ रहा है कि नहीं √5, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, √22 √9 से ज़्यादा हो गया, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। √12.5 ये भी √9 से ज़्यादा हो गया, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। क्यों?
क्योंकि हमें क्या चाहिए, 2 एंड 2.5 के बीच में चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो √5 और √n के बीच में क्या आएगा। नेक्स्ट देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 5। द नंबर 3 - √3 एंड 3 + √3 इज, ठीक है। ये क्या होगा, पहले तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 3 - √3 एंड 3 + √3, आप देखोगे तो ये फॉर्मूला बन गया है a + b एंड a - b। जब भी कभी ऐसा हो तो हम क्या लगाते हैं, a + b a - b। ये क्या दिखाता है, a² - b², ठीक है। तो हम इसको क्या लिख देंगे, a² तो 3 है, माइनस b² मतलब √3²। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, स्क्वायर से रूट यहाँ कट गया तो क्या जाएगा 3, 9 - 3 कितना आएगा 6। तो आप देखो इसको मैं 6 लिख सकता हूँ, इस पूरे एक्सप्रेशन को लिख सकता हूँ ना। 6 कैसा नंबर होता है, रैशनल। तो क्या रैशनल है, नहीं। रैशनल है, हाँ। नॉट अ नेचुरल नंबर, नन ऑफ दीज। क्लियर, ऐसा भी नहीं है नॉट अ रैशनल नंबर, ये तो नेचुरल नंबर है, तो ये भी गलत हो गया है ना। नन ऑफ दीज, ये भी गलत हो गया। सिर्फ क्या सही आंसर है, रैशनल नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ √2, भाई √2 है, अब √2 तो ब्रेक करके कुछ नहीं सकते है ना। तो ये कैसा होगा, फाइनाइट डेसिमल। फाइनाइट डेसिमल मतलब क्या, रुक जाएगा, नहीं। 1.42 ये भी रुक गया तो ये भी नहीं होगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, भाई जब भी कोई ये रूट है, रूट लगा है मतलब इरेशनल नंबर है, क्योंकि ब्रेक करने पर कुछ नहीं आ रहा, तो ये फाइनाइट भी नहीं होगा। ये तो नहीं होगा क्योंकि तो रुक गया। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, देखो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि रुके ना, पर रिकरिंग का मतलब क्या, रिपीट करे, तो ऐसा भी नहीं होता। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग, यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो कोई भी रूट वाला नंबर हो, ठीक है, और अगर वो रूट को ब्रेक करने पर भाई अंदर से कुछ निकल ही नहीं रहा रूट के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पाई इज, पाई, पाई कैसा नंबर होता है बताइए, पाई कैसा नंबर है, कैसा नंबर है पाई, इरेशनल। कैसा नंबर है पाई, इरेशनल है। और इरेशनल नंबर कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, मतलब जो रुके भी ना और जो रिपीट भी ना करे। तो ये हमारा आंसर है ये, ठीक। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनल नंबर, इनमें से कौन सा रैशनल नंबर है। देखो रूट के अंदर से 3 तो निकल ही नहीं सकता है ना, यहाँ भी नहीं निकल सकता, यहाँ भी नहीं निकल सकता, तो ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है। सिर्फ ये 0 बस है जो क्या है, रैशनल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 के होते हैं फिनिश, ठीक है। अगर और लगा तो फिर पार्ट 2 बनाएंगे इसका, ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ तक तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो यहाँ तक फिनिश हो गए, ठीक है इसके। बाकी अपन अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखिए। सो नाउ एवरीबॉडी बाय, टेक केयर। हेलो दोस्तों, आज हम देख रहे हैं क्लास 9th के चैप्टर 1 के MCQs, जिसका नाम क्या है, नंबर सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैन वी राइट 0 इन द फॉर्म ऑफ p/q, क्या हम 0 को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये चीज़ पूछी है। बड़ी सिंपल सी चीज़ करनी है इसके लिए हमको, भाई 0 है, ठीक है, तो 0 के अपॉन में 1 तो लिख ही सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। तो भाई बन गया ना p/q का फॉर्म, बन गया कि नहीं बन गया बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा, यस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एवरी रैशनल नंबर इज, ठीक है, इसमें नंबरिंग आप लोग देखते हैं ना, एवरी रैशनल नंबर इज, सारे के सारे रैशनल नंबर क्या होते हैं। तो देखो इसके लिए बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर के बाद आते हैं होल नंबर, ठीक है, होल के बाद आते हैं क्या, इंटीजर्स, ठीक है। अच्छा, अब इंटीजर्स के बाद क्या आते हैं, इंटीजर्स के बाद क्या आते हैं,
रैशनल नंबर। फिर रैशनल के बाद क्या आते हैं, इर्रेशनल नंबर। और ये दोनों को अगर हम मिला दें तो बनते हैं हमारे क्या, रियल नंबर्स। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, एवरी इर्रेशनल नंबर, यहाँ पर लगा दो आप अंडर कि किसके अंदर है, तो एवरी रैशनल नंबर, तो ये है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर किसके अंदर है, देखो आप, रैशनल नंबर रियल के अंदर है ना, तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये डी, क्योंकि देखो ये है रैशनल नंबर ये, और ये रैशनल नंबर इस रियल वाले के कहाँ पर है, अंदर है। ठीक है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि एवरी रैशनल नंबर इज रियल नंबर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, यहाँ देखिए रूट 36 इज, देखो जब भी रूट लगा हो तो वो इर्रेशनल होगा, पर चेक कर लेना, जैसे मैंने कहा भाई रूट 36, तो 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 × 6, मतलब इस रूट के अंदर 2 टाइम्स 6 आया तो मैं बाहर निकाल दूंगा, तो ये हो जाएगा 6। पर 6 कैसा नंबर है बताइए, 6 तो रैशनल है ना। तो रूट 36 रूट देखकर आपको लगेगा कि इसको रैशनल कर दो, पर नहीं, इसको ब्रेक करके देखिएगा, तो इसके अंदर से क्या निकल आया भाई 6, और 6 कैसा है, रैशनल। ठीक है, तो रूट वाले नंबर को ब्रेक करके देखो, अगर रूट हटने के चांसेस हैं, रूट हट जाए तो फिर वो रैशनल कहलाता है। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इर्रेशनल नंबर, इनमें से कौन सा इर्रेशनल है ये बताना है। ठीक है, तो देखो रूट 9 है, रूट 9 को मैं लिख सकता हूँ भाई 3 × 3, मतलब ये 3 बाहर निकाल देगा, मतलब रूट 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3। रूट 20/5 की याद करते हैं, 5 बन जा 5, 5 4 जा 20, मतलब ये बचा रूट 4 है ना भाई, 5 से 20 को कट कर दिया तो बचा रूट 4। अब रूट 4 को क्या मैं लिख सकता हूँ 2 × 2, तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा भाई 2, तो इस वाले को मैं क्या लिख सकता हूँ 2। ये भी क्या है रैशनल, ये भी क्या है रैशनल, इसको ब्रेक करते हैं। अच्छा पहले इसको कर लो भाई, ये जो रूट 100 है, रूट 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ 10 × 10 100 होता है ना, तो यहाँ से 10 बाहर निकल आया। ठीक है, ये भी कैसा है रैशनल है, पर इसकी बात करते हैं 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 × 4, 4 को मैं लिख दूंगा 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। देखो यहाँ से सिर्फ क्या बाहर निकलेगा 2, और रूट के अंदर क्या रह जाएगा 3। तो आप देख रहे हो जब हमने इसको सॉल्व किया तो नंबर आ गया, इसको सॉल्व किया तो नंबर आ गया, इसको सॉल्व किया तो एक और नंबर आ गया, पर यहाँ पर तो नंबर आया, पर वो नंबर किस में है, रूट में है, इसलिए ये कैसा होगा इर्रेशनल होगा। ठीक है, तो जब भी रूट के अंदर वाली कोई वैल्यू हो और वो रूट से बाहर ना निकल पाए तो उसे हम इर्रेशनल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखो 3 + √3 एंड 3 - √3 क्या होगा भाई, ये 3 + √3 एंड 3 - √3 इज इक्वल टू, देखो आप देखोगे अगर इसको ध्यान से तो वही सेम चीज़ प्लस की और वही सेम चीज़ माइनस की, मतलब मैं क्या इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा दूँ a + b और a - b, सेम चीज़ प्लस की सेम चीज़ माइनस की, तो मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ a² - b²। ठीक है, तो देखो ऐसा लिख सकते हैं ना हम इसको, तो भाई 3 + √3 एंड 3 - √3। अब क्या मैं इसको ऐसे फॉर्म में लिख दूँ a² - b², तो मैं इसको लिख दूँगा 3² - √3²। भाई स्क्वायर से रूट हो गया कट, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, स्क्वायर से रूट कट हो जाने के बाद यहाँ क्या बचा था 3, 9 - 3 कितना आएगा 6, तो कहाँ है आंसर 6, ये दिख रहा है। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, √6 × √27 इज इक्वल टू, भाई √6, तो
आप रूट 6 को ब्रेक करके क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 3, और रूट 27 को ब्रेक करके आप क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 3 इंटू 3। क्यों, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, है ना। और इसको देखो 2 3 जा 6। अच्छा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको हम एक रूट के अंदर भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 ये वाले लिख दिए, और ये वाले भी लिख दो, 3 इंटू 3 इंटू 3। अब पेयर बनाएंगे, पेयर बनाएंगे तो भाई एक पेयर में से एक बाहर निकलता है, तो इस वाले पेयर में से 3 बाहर निकलेगा और इस वाले पेयर में से 3 बाहर निकल जाएगा। अंदर क्या बच जाएगा, बेचारा ये 2। क्यों, क्योंकि इसका पेयर तो नहीं बन पाया। सो 3 3 जा कितना हो गया भाई, 9 रूट 2। क्या कहीं दिख रहा है आंसर 9 रूट 2? यस, ये ए वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इर्रेशनल नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इर्रेशनल नंबर, इनमें से कौन सा इर्रेशनल है। देखो, इर्रेशनल जब कभी ऐसे पूछे तो इर्रेशनल की पहचान होती है या तो रूट लगा हो, या तो फिर वो नंबर चलते ही जा रहा हो। जैसे मैंने कहा भाई 1.673247639275 ऐसे चलते जा रहा हो। अच्छा, अब रूट लगाओ तो चेक कर लेना, जैसे भी अपन ने पहले किया, और या तो ये नंबर चलते जा रहा हो। ठीक है, तो देखो हमने इसको देखा भाई, ये तो रुक गया, मतलब ये हमारा आंसर नहीं है, ये रैशनल होगा। ये भी रुक गया, ठीक है, तो ये भी हमारा कैसा आंसर होगा, रैशनल होगा। इरेशनल की पहचान क्या है, जो चलता जाए और रिपीट भी ना करे। तो ये तो देखो यहीं रुक गया, यहीं रुक गया, तो ये तो है नहीं आंसर। रूट 27 और रूट 225, तो देखो जब हम बात करते हैं रूट 225 की, तो रूट तो लगा है, पर चेक तो कर लो एक बार। तो देखो रूट 225 क्या होता है, अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो देखो मैं इसको 5 से डिवाइड कर सकता हूं या 3 से कर दूं, है ना। 5 इंटू 7, 7 इंटू 9, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 7 जा 21, बचा 1, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, 5 1 जा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, पेयर बन गया ना। तो इससे क्या निकलेगा 3, और इस वाले पेयर से क्या निकलेगा 5। क्या रूट के अंदर कुछ बचा, नहीं बचा भाई, ये तो 15 आ गया। तो ये कैसा नंबर हुआ, रैशनल हुआ, मतलब रूट 225 क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। अब बचा क्या, यही ऑप्शन बचा है ना, रूट 27। भाई रूट 27 को अगर आप ब्रेक करोगे तो रूट 27 मतलब क्या, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो भाई इस एक ही पेयर बस बाहर निकल पाएगा, ये 3, इस पेयर से एक 3 बाहर निकला, ये वाला 3 तो अंदर बच जाएगा ना। तो क्या आ गया 3 रूट 3, तो रूट है ना, बस। तो यही हमारा क्या है, इर्रेशनल नंबर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इर्रेशनल, मैंने बताया या तो रूट देखो, या तो वो नंबर रिपीट भी ना करे और चलता भी जाए। अच्छा, जब बार लगा हो ना तो फिर तो वो कभी होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि बार का मतलब होता है किसी चीज़ का बार बार रिपीट करना, पर इर्रेशनल में तो रिपीटिशन होता ही नहीं है। तो हमारा ये वाला ऑप्शन भी कट, हमारा ये वाला ऑप्शन भी कट। 0.14 इसलिए कट हो गया क्योंकि ये रुक गया है, टर्मिनेट भी नहीं होना चाहिए, रोकना भी नहीं चाहिए। देखो यही है वो महान आत्मा जो चलती भी जा रहा है, जो भटकती जा रही है। ये देखो, ये जो चलती भी जा रही है और रिपीट भी नहीं कर रही है ना, इसलिए ये हमारा आंसर है। तो इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जो चलते जाते हैं और रिपीट भी नहीं करते। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, 3 एंड 4 के बीच में कौन कौन से रैशनल नंबर आएंगे ये पूछा है। ठीक है, अब देखो भाई कितने रैशनल नंबर पूछे हैं, 3। अगर हमसे डायरेक्ट निकालने को पूछा तो फिर तो अलग मेथड थी, पर यहाँ पर देखो हम कैसे निकालें, समझना भाई। मैं क्या करूँ, कितने रैशनल नंबर पूछे हैं 3, तो इसको 4 से डिवाइड कर देता हूँ, 4 से डिवाइड कर देता हूँ और 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 4 से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है,
3 4 जा 12, 12/4, 4 4 जा 16/4। ठीक, अब देखो 12 से 16 तक जाना है तो 12 के बाद क्या आएगा 13, 13 के बाद क्या आएगा 14, 14 के बाद क्या आएगा 15। तो देखो कौन से दिख रहे हैं 13/4, 14/4, 15/4। अच्छा, आप बोलोगे कि हम इसको डिवाइड करके चेक नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो डिवाइड करके भी। ठीक है, देखो 6 डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितना जाएगा 3। उसको 3 और 4 तो नहीं चाहिए, उसको 3 और 4 के बीच में चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा कट हो गया कि नहीं हो गया बताओ। देखो 12 डिवाइड बाय 4, 12 डिवाइड बाय 4 कितना होगा 3, फिर से 3 दे दिया तो ये भी नहीं होगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि देखो हमको नंबर चाहिए 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 नहीं चाहिए हमको, 3 और 4 के बीच में चाहिए है, 3 और 4 नहीं चाहिए। ठीक, पर ये तो देखो 12 डिवाइड बाई 4 फिर 3 दे दिया इसने, ये भी कट हो गया। यहाँ बात करते हैं, देखो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, हमको भैया 3 और 4 के बीच में चाहिए था, इसने तो 2 दे दिया। लो, तो ये भी हमारा आंसर हो गया। बचा क्या, यही बचा। ठीक है, इसमें सबको डिवाइड करोगे सबको तो 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 ऐसे कुछ मिलता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन बिटवीन एनी टू नंबर्स, इन बिटवीन एनी टू नंबर्स देयर आर ओनली वन रैशनल नंबर, सॉरी, इन बिटवीन एनी टू नंबर्स, किसी भी दो नंबर के बीच में देयर आर वन रैशनल नंबर, टू रैशनल नंबर, इनफाइनाइट रैशनल नंबर और नो रैशनल नंबर। जैसे अभी हमने पढ़ा 3 और 4, ठीक है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा। तो ये पूछ रहा है कि भैया 3 और 4 के बीच में कितने रैशनल नंबर हो सकते हैं, ये बताओ कितने रैशनल नंबर होंगे। तो हम बोलेंगे कि भाई 3 और 4 जो है इनके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर हो सकते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि किसी भी दो नंबर के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, आया समझ में? आई होप कितना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। द इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 2.5। ठीक है, तो देखो भाई इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। जैसे हमने कहा √9, √9 कितना होता है 3। अच्छा, √16 कितना होता है 4, √25 कितना होता है 5 एंड √4 कितना होता है 2। तो उनने कहा 2 और 2.5 के बीच में चाहिए। मतलब कि देखो तो 2 and 2.5 इसके बीच में चाहिए, है ना। अगर एक अंदाज़ा लगाएं तो भाई √11 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर नहीं है। √5 देखो तो √4 और √9 के बीच में आ रहा है कि नहीं √5, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, √22 √9 से ज़्यादा हो गया, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। √12.5 ये भी √9 से ज़्यादा हो गया, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए 2 and 2.5 के बीच में चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो √5 और √9 के बीच में क्या आएगा। नेक्स्ट देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 5। द नंबर 3 - √3 and 3 + √3 इज। ठीक है, ये क्या होगा? पहले तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 3 - √3 and 3 + √3। आप देखोगे तो ये फॉर्मूला बन गया है a + b and a - b। जब भी कभी ऐसा हो तो हम क्या लगाते हैं a + b a - b। ये क्या दिखाता है a² - b²। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख देंगे a² तो 3 है माइनस b² मतलब √3²। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, स्क्वायर से रूट यहाँ कट गया तो क्या जाएगा 3, 9 - 3 कितना आएगा 6। तो आप देखो इसको मैं 6 लिख सकता हूँ, इस पूरे एक्सप्रेशन को लिख सकता हूँ ना। 6 कैसा नंबर होता है रैशनल, तो क्या रैशनल है नहीं,
रैशनल है, हाँ। नॉट अ नेचुरल नंबर, नन ऑफ दीज। क्लियर? ऐसा भी नहीं है नॉट अ रैशनल नंबर, ये तो नेचुरल नंबर है, तो ये भी गलत हो गया, है ना। नन ऑफ दीज, ये भी गलत हो गया। सिर्फ क्या सही आंसर है? रैशनल नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ √2। भाई √2 है, अब √2 तो ब्रेक करके कुछ नहीं सकते, है ना। तो ये कैसा होगा? फाइनाइट डेसिमल। फाइनाइट डेसिमल मतलब क्या रुक जाएगा? नहीं। 1.42 ये भी रुक गया, तो ये भी नहीं होगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, तो भाई जब भी कोई ये रूट है, रूट लगा है मतलब इरेशनल नंबर है, क्योंकि ब्रेक करने पर कुछ नहीं आ रहा, तो ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अरे मौत है, आया समझ में? भाई √2 कैसा होगा? फाइनाइट भी नहीं होगा, ये तो नहीं होगा क्योंकि ये तो रुक गया। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, देखो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि रुके ना, पर रिकरिंग का मतलब क्या? रिपीट करे, तो ऐसा भी नहीं होता। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो कोई भी रूट वाला नंबर हो, ठीक है, और अगर वो रूट को ब्रेक करने पर भाई अंदर से कुछ निकल ही नहीं रहा रूट के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पाई इज। पाई, पाई कैसा नंबर होता है बताइए? पाई कैसा नंबर है? कैसा नंबर है पाई? इरेशनल। कैसा नंबर है पाई? इरेशनल है। और इरेशनल नंबर कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, मतलब जो रुके भी ना और जो रिपीट भी ना करे। तो ये हमारा आंसर है ये। ठीक, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनल नंबर। इनमें से कौन सा रैशनल नंबर है? देखो रूट के अंदर से 3 तो निकल ही नहीं सकता है ना, यहाँ भी नहीं निकल सकता, यहाँ भी नहीं निकल सकता, तो ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है। सिर्फ ये 0 बस है जो क्या है? रैशनल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 के होते हैं फिनिश। ठीक है, अगर और लगा तो फिर पार्ट 2 बनाएंगे इसका। ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ तक तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो यहाँ तक फिनिश हो गए। ठीक है, इसके बाकी अपन अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए, सो नाउ एवरीबॉडी बाय, टेक केयर। तो गाइज़ यहाँ पर हमारा ये चैप्टर तो फिनिश हो गया, पर अगर आपको इसकी PDF चाहिए हो, ठीक है, तो मैं इंस्टाग्राम की नहीं, अगर आपको PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम के नीचे लिंक दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए, जितने भी नोट्स रहेंगे वो सारे मैं उसमें अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। तो इंस्टाग्राम से आप इसे, तो टेलीग्राम से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सो नाउ एवरीबॉडी बाय, टेक केयर।